आइए सुनते हैं एक कहानी छोटी सी। जय जिनेंद्र मित्रों, आज हम एक प्रेरणादायक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है आदत खराब नहीं करनी चाहिए। प्राचीन समय में एक सेठ सेठानी थे। सुखी संपन्न थे पर अकेले ही थे। उन्होंने एक गाय पाल रखी थी। उसकी देखभाल करना, चारा खिलाना और पानी पिलाना, इन सब का दायित्व निर्वाह उनका रामू नाम का एक सेवक सच्चे मन और निष्ठा से किया करता था। समय पर गाय की सभी सेवाएं होती हैं और उसका दूध निकाला जाता। सुबह शाम दोनों समय उस गाय का दूध निकालकर वह कर्मिष्ठ सेवक रामू अपने सेठ जी के घर दे जाता। एक बार सेठ जी को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। सेठ सेठानी ने यात्रा पर चलने की तैयारी की और चलते समय सेठ जी ने अपने सेवक रामू को समझाया, भाया, हमारे पीछे से गाय का अच्छी तरह से ध्यान रखना। चारे का पूरा प्रबंध है ही। दूध निकालकर अपने घर ले जाना। हमें यात्रा से वापसी में 1 महीना लग ही सकता है। चिंता नहीं करना। खर्चे और अपनी मजदूरी मेहनताना के बतौर यह कुछ रुपए रख लो और पीछे से घर का भी ध्यान रखना। सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सेठ जी के कहे अनुसार उनका वह सेवक रामू उनके घर और गाय की अच्छी तरह देखभाल करता और गाय का दूध निकालकर अपने घर ले जाता, लेकिन दूध को अपने घर के आंगन में फैला देता और गली मोहल्ले के कुत्ते जानवर वहां आकर दूध को चाट चाट कर पी लेते। रामू की भोली भाली पत्नी ने अपने पति के दूध फैलाने पर उसी दिन उसे टोका। दूध को फैलाने से क्या लाभ? हमारे इन दोनों छोटे छोटे बच्चों को दूध पीने को मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आपको सेठ जी कहकर गए हैं ना कि दूध घर ले जाना। रामू ने पूरा उत्तर नहीं दिया। नहीं नहीं, इन बच्चों को दूध पिलाकर पत्नी ने पति की अधूरी बात पूरी की। आदत खराब नहीं करनी। उसे अपने पति की बात समझ में तो नहीं आई, पर उसने कोई तर्क वितर्क नहीं किया ताकि गृह शांति बनी रहे। रामू दूध निकालकर सेठ जी के कहने से दूध को घर लाना और अपनी समझ से दूध को घर के आंगन में डाल देना, उसकी दैनिक क्रिया इन तरह चलती गई। गली मोहल्ले के कुत्ते वगैरह उस दूध को चट कर जाते। लगभग 1 महीना बीता। सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा से वापस आए। रामू ने गाय का दूध निकाला और सेठ जी के घर पर दूध रख दिया। रामू अपने घर आया। आज तो दूध ही नहीं था, आंगन में क्या फैला था। लेकिन गली मोहल्ले के कुत्ते व जानवर रोजाना की तरह समय पर उसके घर के आंगन में इकट्ठे हुए। दूध न पाकर भौं भौं कर भौंकने लगे और रोने लगे। रामू की पत्नी ने भौंकने रोने का दारुण दृश्य देखा और पूछने की मुद्रा में पति के मुख की ओर देखने लगी। पति ने कहा, देवी, तुमने इन्हें देख लिया? मैंने अपने बच्चों को वह दूध इसलिए नहीं पीने दिया, नहीं तो आज यह अपने बच्चे भी इसी तरह से रोते बिलखते। बात आज रामू की पत्नी की समझ में आई। अपने हक मेहनत का खाएं पिएं, स्वाभिमान से जिएं और अपने सामर्थ्य तथा मर्यादा में रहें। तो इस कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि आदतें संस्कार बन जाती हैं, इसलिए सोच समझकर व्यवहार करें। रामू ने अपने बच्चों को दूध न पिलाकर सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि उन्हें आदत न लग जाए। यह समझ भारतीय दर्शन में वैराग्य और नियंत्रण, संयम के सिद्धांतों से जुड़ी है। आदतों से स्वभाव बनता है, स्वभाव से भविष्य। हर कर्म का असर दूसरों पर भी पड़ता है। रामू की आदत से कुत्तों को हर दिन दूध मिलने लगा और जब वह नहीं मिला तो उन्होंने रोकर प्रतिक्रिया दी। भारतीय संस्कृति में यह स्पष्ट किया गया है कि संसार कर्म बंधन है, हर कार्य का परिणाम होता है। स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता ही सच्चा सुख देती है। रामू का यह विचार कि बच्चों को पराये संसाधन की आदत न लगे, यह उस आत्मगौरव का प्रतीक है जो भारतीय संस्कृति का मूल है। भिक्षा की आदत
किसी को भी कमज़ोर बना देती है। मौन शिक्षा सबसे प्रभावशाली होती है। रामू ने अपनी पत्नी को ना समझाकर स्व अनुभव से सिखाया। यही भारतीय गुरु शिष्य परंपरा की आत्मा है। अनुभव ही सर्वोत्तम शिक्षक है। मर्यादा में रहकर जीवन जीना ही धर्म है। रामू ने अपने कर्म की मर्यादा नहीं लांघी। भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ है मर्यादा और संतुलन बनाए रखना, चाहे कितना भी मोह क्यों ना हो। सारांश, यह कहानी आज के समाज को यह सिखाती है कि सुविधाओं के पीछे अंधी दौड़ नहीं, बल्कि संतुलित जीवन और विचारपूर्ण आदतें ही सच्चा सुख देती हैं।